कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों बच्चों। शुरू करते हैं आज का अध्याय संयुक्त वर्ण। जब किसी शब्द को बताते समय पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो उसे संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब किसी भी शब्द में पहला व्यंजन स्वर के बिना हो और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ हो, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र दिए हैं। पहला चित्र है पत्थर, मक्खन, अश्व। तो बच्चों, हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त वर्ण स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। जैसे कक्षा, पत्र, यज्ञ और आश्रम। कुछ में दोनों व्यंजन स्वर रहित और स्वर सहित अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे स्त, कक, पै आदि। इनसे बने शब्द हैं म जमा क जमा खी बराबर मक्खी, ब जमा स्त जमा ता बराबर बस्ता, प जमा या जमा ज बराबर प्याज। कुछ अन्य उदाहरण हैं प्यास, क्यारी, उद्धार, गुच्छा, स्कूटर, विश्वास आदि। कुछ शब्दों में दोनों व्यंजन स्वर रहित और स्वर सहित एक समान होते हैं। जैसे ब जमा च जमा चा बराबर बच्चा, म जमा क जमा का बराबर मक्का, कु जमा त जमा ता बराबर कुत्ता। तो यहाँ पर 2 व्यंजन हैं, एक स्वर के बिना है और एक स्वर के साथ। ऐसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि दोनों व्यंजन एक जैसे हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं बिल्ली, दिल्ली, गच्चा, ढक्कन, गद्दा, अड्डा, मिट्टी, चम्मच, डिब्बा, गुड्डा आदि। आइए दोहराएं। जब पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो उसे संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त वर्ण स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। जब किसी शब्द में दोनों व्यंजन स्वर रहित तथा स्वर सहित एक समान होते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।